हेलो दोस्तों। के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर को स्प्रिंग फ्रेमवर्क के थ्रू हम कैसे कॉल करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माई सिक्वल डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर हम कैसे क्रिएट करते हैं। राइट, तो बहुत सिंपल सा यूज केस लेता हूँ। जैसे मेरा एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल है, इसमें 2 रिकॉर्ड है अभी। राइट, तो हमें ऐसा स्टोर प्रोसीजर लिखना है जैसे गेट एम्प्लॉय डिटेल्स बाय आईडी। राइट, तो हमारा जो स्टोर प्रोसीजर है वो एम्प्लॉय आईडी इनपुट लेगा और एम्प्लॉय नेम, ईमेल, जेंडर और सैलरी रिटर्न देगा। ऑफ कोर्स यू कैन डू यूजिंग सेलेक्ट क्वेरी एज वेल। राइट, ये चीज़ सेलेक्ट क्वेरी लिख के भी आप कर सकते हो। लेकिन स्टोर प्रोसीजर के कुछ एडवांटेजेज होते हैं। एडवांटेजेज ये होते हैं कि लेट्स से कि सिंपल यूज केस ले रहे हैं, लेकिन रियल सिनारियो में लेट्स से कि आपका जो डेटा आ रहा है मल्टीपल टेबल से आप सेलेक्ट करके ज्वाइन के बेसिस पे कर रहे हो और कुछ मतलब कंडीशंस है। राइट, इफ एल्स कंडीशन, लूप लगा रहे हो, बहुत सारे बिजनेस लॉजिक उसमें लिखना है। तो उस केस में क्या करना चाहिए कि हमें स्टोर प्रोसीजर लिख देना चाहिए। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है कि जैसे आप स्टोर प्रोसीजर लिखते हो तो रन करने से पहले वो कंपाइल होता है। राइट, और वो डेटाबेस सर्वर में स्टोर हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको कंपाइलेशन वाली पार्ट कभी नहीं होगा। डायरेक्टली यू कैन पास द इनपुट, यू गेट द रिजल्ट। तो स्टोर प्रोसीजर और सिक्वल क्वेरी में फ़र्क ये है कि सिक्वल क्वेरी बार बार कंपाइल होता है, सिंटेक्स चेक होता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोसेसिंग होता है, देन दैट एक्सिक्यूट्स ऑन द सिक्वल सर्वर। लेकिन स्टोर प्रोसीजर क्या होता है कि दैट कंपाइल्स ओनली वंस एंड दैट स्टोर इन द डेटाबेस सर्वर। तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड दैट्स व्हाट वी शुड गो फॉर, दैट्स वाई वी शुड गो फॉर स्टोर प्रोसीजर। तो ये तो हुआ कि स्टोर प्रोसीजर क्यों यूज करना चाहिए, क्या एडवांटेज है। अब हम चलते हैं कि स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं माई सिक्वल। तो आप देख सकते हो कि मैं अभी डेटाबेस में हूँ, स्प्रिंग विद JDBC राइट। तो अभी टेबल्स टैब में हूँ। यहाँ देखोगे तो यहाँ प्रोसीजर्स करके टैब होगा। राइट, तो इस पर क्लिक करना है और ये जो P दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट आपको दे देगा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने का। तो यहाँ पे मैं स्टोर प्रोसीजर का नेम देना है और उसके बाद इसमें पैरामीटर 2 टाइप के हो सकते हैं। एक इनपुट पैरामीटर हो सकता है, दूसरा आउटपुट पैरामीटर हो सकता है। तक पहले नेम देना है। तो आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई द गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, DETAIL डिटेल्स बाय आईडी। तो मीनिंगफुल स्टोर प्रोसीजर का हमें नेम देना चाहिए। उसके बाद पहला हमें इनपुट पैरामीटर स्पेसिफाई करने के लिए इन कीवर्ड का आपको यूज करना होगा माइस्क्ल में। उसके बाद इन स्टैंड्स फॉर इनपुट पैरामीटर। उसके बाद पैरामीटर नेम देना है जैसे EMP_ID। राइट, और इसका डेटा टाइप क्या होगा वो स्पेसिफाई करना है एट लास्ट। तो इसका डेटा टाइप होगा जो एम्प्लॉय आईडी है उसका डेटा टाइप INT है। राइट, नाउ नेक्स्ट इज द आउटपुट पैरामीटर। तो आउटपुट पैरामीटर स्पेसिफाई करने के लिए आउट कीवर्ड का आपको यूज करना होगा। उसके बाद लिख दूंगा EMP_name। उसके बाद इसका डेटा टाइप लिखना है तो वर्कर और साइज ब्रैकेट में आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो साइज मैं 50 स्पेसिफाई कर देता हूँ। लेकिन क्या करेक्ट होता है साइज स्पेसिफाई करने का, वो ऐसा होता है कि लेट्स से कि जिस कॉलम का वैल्यू इसमें फेच करके स्टोर करना चाहते हैं तो आपको क्या देखना होगा कि टेबल में उस कॉलम का साइज़ क्या है वो साइज़ दे दो, ज़्यादा अच्छा है। राइट, लेकिन मैं यहाँ अभी एग्जाम्पल के तौर पे 50 दे रहा हूँ। नाउ व्हाट एल्स, नाउ नेक्स्ट थिंग इफ़ आई लुक इनटू द टेबल। तो और क्या क्या था हमारे टेबल में, जैसे हमारे टेबल में एम्प्लॉय नेम था, ईमेल था। तो आई वुड से फिर से मतलब आउटपुट पैरामीटर EMP_email। राइट, ऑफ कोर्स ये भी वर्कर होगा, इसका भी साइज मैं 50 दे देता हूँ। लेकिन आप चाहे तो साइज कैसे देना है डेटाबेस टेबल में जाकर देख लेना है। ईमेल कॉलम का जो साइज होगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ईमेल। राइट, तो ये 40 दे देता हूँ। राइट, उसके बाद हमारे पास जेंडर भी है। राइट, तो जेंडर इज ऑल्सो आउटपुट पैरामीटर। सो आई से ईमेल जेंडर, सॉरी EMP_gender GENDER। राइट, और इसका भी साइज, जेंडर का साइज मैं 10 दे देता हूँ। राइट, जेंडर इधर मेल और फीमेल। नाउ अगेन आउट, और ये सैलरी है तो आई वुड से EMP_sal। राइट, एंड इसका जो डेटा टाइप है DOUBLE। राइट, डेटा टाइप क्या देना है टेबल में जाके देख सकते हो। इस कॉलम का वैल्यू सैलरी का डबल है, इसलिए मैंने डबल दे दिया।
अब यहाँ बिगिन हुआ, यहाँ एंड हुआ, एंड ऑलवेज एंड विद अ सेमीकोलन। इसके अंदर आपको सेलेक्ट क्वेरी लिखना है। आई वुड से सेलेक्ट, राइट, सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय अभी लिख लिया है। और इसमें क्या क्या मुझे सेलेक्ट करना है गाइस? एम्प्लॉय सॉरी EMPLOY एम्प्लॉय नेम करना है, कॉमा, देन आई हैव टू सेलेक्ट ईमेल, then of course gender, and then finally salary, SALA salary। और आपको कीवर्ड लिखना है इनटू, राइट। ये सारे कॉलम का वैल्यू सेलेक्ट करके किस में डालना है? आउटपुट पैरामीटर में। तो पहला एम्प्लॉय नेम के लिए आउटपुट पैरामीटर EMP नेम मैंने डिफाइन कर रखा है। उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी के लिए EMP_salary, देन EMP जेंडर वैल्यू हम EMP जेंडर में, एंड फाइनली EMP सैलरी, इसमें हम सैलरी को स्टोर करना चाहेंगे, राइट। तो क्वेरी वेरी सिंपल है। इसका एम्प्लॉय नेम का वैल्यू इसमें स्टोर होगा, ईमेल का इसमें स्टोर होगा, EMP जेंडर का EMP जेंडर में, और सैलरी का EMP सैलरी में, राइट। एंड किस टेबल से सेलेक्ट करना है? एम्प्लॉय टेबल। ऑफ कोर्स विल हैव अ वेयर क्लाउज। वेयर में आपको देना है एम्प्लॉय_ID इक्वल टू ये जो इक्वल टू क्या देना है? जो क्लाइंट से एम्प्लॉय ID आएगा, राइट। ये जो ID आएगा ये असाइन कर देना है। वेरी सिंपल स्टोर प्रोसीजर आई हैव रिटन, राइट, नथिंग टू कॉम्प्लेक्स, राइट। लेकिन रियल सिनेरियो में आपके जो स्टोर प्रोसीजर है इसमें काफ़ी कम्प्लेक्स लॉजिक हो सकता है, राइट। एज आई एम राइटिंग दिस स्टोर प्रोसीजर फॉर माई डेमो पर्पस, दिस इज़ नॉट इंटेंडेड टू कि कितना कॉम्प्लेक्स स्टोर प्रोसीजर हम लिख सकते हैं। हमारा इंटेंशन ये है कि स्टोर प्रोसीजर को हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क से कैसे कॉल करें, राइट, दैट इज़ माई इंटेंशन। अब आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है और जो एक्सिक्यूट बटन है इस पर क्लिक कर देना है। एंड हियर यू कैन सी स्टोर प्रोसीजर हैज़ बीन क्रिएटेड। यहाँ देख सकते हो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कॉल दिस स्टोर प्रोसीजर। सो आई एम गोइंग टू फाइल में जा रहा हूँ, न्यू एडिटर। यहाँ आपको क्या करना है? कॉल एंड स्टोर प्रोसीजर नेम, यू कैन सी यहाँ स्टोर प्रोसीजर नेम आ रहा है। तो अभी हम डेटाबेस में हमारा 2 एम्प्लॉय है, राइट। फर्स्ट एम्प्लॉय है उसका ID कितना है? 1 है। दूसरा एम्प्लॉय है उसका 3 है। अब आउटपुट पैरामीटर में यहाँ ऐसे करना है, एट EMP नेम, आउट कीवर्ड को हटा देना है, एट EMP ईमेल, एट EMP जेंडर, एट ईमेल, राइट, EMP सैलरी। अब क्या होगा? स्टोर प्रोसीजर कॉल होगा तो ये जो आप वैल्यू भेज रहे हो ये इनपुट पैरामीटर हो गया। उसके बाद वो क्या करेगा? आउटपुट जो भी है इस टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेगा, जिसको मैं एक्सिक्यूट कर रहा हूँ सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू। नाउ इफ आई रन देन लेट्स सी व्हाट आउटपुट वी गेट। तो यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, सिंटैक्टिकल एरर दे रहा है स्टोर प्रोसीजर में। वाई सो? लेट मी चेक आउट। हाँ, व्हाट इज सेइंग? इट इज सेइंग, हम स्टोर प्रोसीजर को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज यहाँ पे ना हमें सेमी कॉलन देना होगा। जब स्टोर प्रोसीजर कॉल करते हैं वहाँ सेमी कॉलन, उसके बाद हम इसे रन करते हैं तो हियर यू कैन सी वी गेट द आउटपुट, राइट। सो वी गॉट द आउटपुट फॉर एम्प्लॉय हुज ID इज़ 1। एक और एम्प्लॉय हमारा जिसका ID 3 है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन हम फेच कर सकते हैं। एंड इफ आई रन देन हियर यू कैन सी आई कैन गेट द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय हुज ID इज़ 3। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि स्टोर प्रोसीजर हम कैसे कॉल कर सकते हैं MySQL टोड में। ऑफ कोर्स ये आप चाहो तो MySQL वर्कबेंच है, उसी में सिमिलर प्रोसेस से क्रिएट होता है स्टोर प्रोसीजर। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ऑलवेज यू हैव टू यूज MySQL टोड, यू मे यूज MySQL वर्कबेंच एज वेल, राइट। और फिर हमने देखा कि स्टोर प्रोसीजर को कैसे कॉल करना है। कॉल दैन स्टोर प्रोसीजर नेम, दैन इनपुट पैरामीटर आपको देना है। आउटपुट पैरामीटर में एट आउटपुट पैरामीटर नेम दे देना है, एकदम जिस ऑर्डर में यहाँ आपने डिफाइन किया उसी ऑर्डर में, राइट। तो क्या होगा कि स्टोर प्रोसीजर एक्सिक्यूट होगा और सारे आउटपुट इसमें स्टोर हो जाएंगे। तो आपको सेलेक्ट लिखना होगा और ये सारे आउटपुट पैरामीटर को कॉमा देके लिख देना है, राइट। तो आप देखेंगे कि यहाँ आउटपुट आपको कंसोल में आउटपुट दिखाएगा, राइट। जो भी इनपुट जैसे एम्प्लॉय ID 3 के लिए मुझे आउटपुट मिल गया, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस स्टोर प्रोसीजर को जिसको हमने अभी क्रिएट किया है उसको हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे कॉल करते हैं।